बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सुबह तक मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप शिकस्त को कब फतह में बदल दें इसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं समझ रहा। उसकी वजह यह है कि फिरदौस आशिक आवान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गई हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और इमरान खान एक साथ नहीं चल सकते। टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकना इमरान खान का मशगला है, इसलिए मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। मेरे ख्याल से अब ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई है जिसके बाद अगर खान साहब चाहें भी तो अब तहरीक इंसाफ को या वो ख़ुद को नहीं बचा सकते, और उनके मुताबिक इमरान खान का जो एजेंडा है वो मुल्क के लिए जहर कातिल है। तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो बंद गली के अंदर पहुंच गई है, इसलिए वो तहरीक इंसाफ की इस बंद गली से यूँ जा रही है। चलें, बिल्कुल ठीक है। अब बाकी को बात रह नहीं गई, मेरे ख्याल से अब सब कुछ बंद कर देना चाहिए अगर यहाँ तक बात आ गई है। ये सूरत हाल इस वक्त है। और अब आते हैं असल ख़बरों की तरफ। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नित नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि पस्ती का या बेशर्मी का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है तो ये कहना कबल अज़ वक्त या गलत नहीं होगा। आपको याद होगा तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी इस्लामाबाद के अंदर हुई थी वो बुनियादी तौर पर नैब की तरफ से थी। बेशक उनको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, लेकिन रेंजर्स ने उनको नैब की रिक्वेस्ट के ऊपर किया था। और लेकिन उसके बाद उनका जो आमतौर पे जब किसी भी शख्स को आप हिरासत में लेते हैं तो उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, और मेडिकल टेस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी फिटनेस देखी जाती है। लेकिन आज हुआ क्या है कि अब्दुल कादिर पटेल जो वजीर सेहत हैं, अब अब्दुल कादिर पटेल कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है या उनकी क्या है, मेरा ख्याल उसके ऊपर बात करना ही कोई ज़्यादा मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन आपको ये बात बताऊं कि ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो पीपल्स पार्टी जो आपको आइन का, कानून का भाषण देती है, और उनके ख्याल में इससे बेहतर इस मुल्क में कोई। उन्होंने आज क्या किया ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब पहली बात यह है कि नैब कहने को एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है जो हुकूमत के मातहत नहीं है। पहली बात यह है कि अगर इमरान खान नैब की कस्टडी के अंदर थे और नैब ने उनका मेडिकल टेस्ट करवाया है तो आज उनकी अगर मुबैना तौर पे जो मेडिकल रिपोर्ट है वो हुकूमत का वजीर कैसे इशू कर रहा है, पहला सवाल तो यह है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज हमें हैरान कुन तौर पे कुछ नई बातें पता चली हैं। इसका मतलब है कि ये नैब और हुकूमत एक ही चीज़ है। ये कहना चाहिए कि नैब और पीडीएम गठजोड़, जिस तरह कहा जाता था न्याजी और नैब गठजोड़, ये उस तरह का गठजोड़ है। अच्छा, अब ये मेडिकल रिपोर्ट बड़ी हैरान कुन तौर पे है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो सैंपल्स लिए गए हैं, यानी या तो आप पेशाब का लेते हैं, यूरिन जिसको आप कहते हैं, या फिर आप उसके बाद ब्लड, खून का जो सैंपल है वो लेते हैं। अब इस हवाले से हमें बताया गया है कि जो इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर था वो बिल्कुल नॉर्मल था, यानी 130/80 था, और इस दौरान इमरान खान का जो इस हवाले से टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल था। बाकी भी सब कुछ जो है उनका क्लिनिकल जो स्टेटस है वो नॉर्मल था। लेकिन ज़रा एक तो अगर आपका कोई भी मेडिकल के अंदर हो, ज़रा लैंग्वेज देखिएगा। द जेंटलमैन वॉज एग्जामिन्ड एंड अपीयर्स अंडर स्ट्रेस विद एंग्जाइटी सिम्टम्स। आमतौर पे डॉक्टर जब मेडिकल का टेस्ट रिपोर्ट लिखते हैं तो जेंटलमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जेंटलमैन खुद कौन इस्तेमाल करता है ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। अगली बात लिखी गई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब जेंटलमैन को उनका एग्जामिन किया गया तो उस दौरान वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी यानी परेशानी या उस किस्म की सूरत हाल में नजर आया। अच्छा, आगे जरा देखिएगा। देयर वॉज एक्सटेंसिव एंगर एंग्जाइटी अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू वीक्स। ये पहली बार अंदाजा हुआ है कि ब्लड और यूरिन टेस्ट की बुनियाद के ऊपर पिछले चंद हफ्तों के अंदर क्या कुछ हुआ है वो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर मालूम हो गया। अब जरा अंदाजा कीजिएगा कि पहले हमें बताया गया है कि इमरान खान जो हैं वो स्ट्रेस के अंदर थे, एंग्जाइटी के अंदर थे। तीसरी लाइन क्या बताती है? ही हैड लिटिल इनसाइट अबाउट द सीरियसनेस एंड रियलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन, जिसमें बता रहे हैं कि उस शख्स को जो उसके आसपास जो कुछ हो रहा है उसके मुतालिक वो इतना कुछ सीरियस नहीं था। इसका मतलब है कि वो इतना नॉर्मल था, उसको फिक्र ही नहीं थी कि हो क्या रहा है, इतना वो रिलैक्स था। इसका मतलब है कि इनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। जब मैं अपने आसपास होने वाली हैपनिंग्स को, जिसके मेरे ख्याल में बहुत बड़ी हैपनिंग्स हैं और जिसके खिलाफ हैपनिंग्स की जा रही है, वो उसको बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा और आपको लिखना पड़ रहा है कि उसको करंट सिचुएशन की रियलिटी का भी अंदाजा नहीं है।
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। आगे चलिए, द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स। अब यह दुनिया में पहली बार हुआ है कि आपके यूरिन और ब्लड टेस्ट की बुनियाद के ऊपर आपके जहन की जो कैफियत है उसको आप जज करते हैं। एक जानिब कहा जा रहा है कि वो एंजाइटी और एंगर के अंदर थे, तो एंजाइटी और एंगर के अंदर जो पहला काम होता है वो आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, लेकिन आपकी तो ब्लड प्रेशर रिपोर्ट ये बता रही है वो नॉर्मल था। तो कम से कम जो आपने करना है, और फिर अगर आप इस सतह के ऊपर आ गए, फिर एक और बात है, अकल मानती है कि कोई चीज इमरान खान के खिलाफ हो, और 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, 9 मई से आज 26 मई है, और 17 दिन मौजूदा हुकूमत सबर कर सकती है। इसका मतलब है इनके पास ना बयानिया है, ना इनसे बात बन रही है। अगर अब आप ये कहना चाहते हैं जी इमरान खान फलान नशा करता है उसमें हो गया, तो बस आप हार चुके हैं। आप मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, और ये मंजन पाकिस्तान की कौम जो है वो खरीदती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा एक अजीबो गरीब सा मामला है। आगे चलते हैं। जिस तरह आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, आज मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो लाहौर के अंदर लाहौर प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ते हुए वो आपदीदा हो गए। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो 20 सेकंड वो बोलने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर वही बात, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, बगैर दबाव के उन्होंने पार्टी छोड़ी है, और यही काम बाकी अबरारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हुई। एक खबर और आपको देना चाहता हूं, और वो खबर क्या है कि लाहौर के अंदर चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर कल से पुलिस ने वहां पे घेरा किया हुआ है, और वो उनको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन परवेज इलाही हाथ में नहीं आ रहे। आज इवन मीडिया को वहां से पीछे धकेल दिया गया है कि आप लोग यहां से चले जाएं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही हाथ में नहीं आ रहे। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना रिवेंज है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कितना गुस्सा है कि हर सूरत उनको पकड़ना है। चलिए अब आते हैं, इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात की गूंज है। बताया जाता है कि हम IMF के बगैर भी कर लेंगे, और खबरें चलवाई जाती हैं, और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी मुलाकात की गूंज है। और ये जो बड़ी मुलाकात है मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कौन कौन शामिल था। इस मुलाकात के अंदर आज इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, और दूसरी जानिब जो अमेरिका के सफीर पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ब्लूम हैं उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान उनको ये बताया गया है कि आने वाला जो बजट है उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है, और वजीर खजाना ने IMF के जारी प्रोग्राम के बारे में उन्हें आगाह किया और उसे पूरा करने की यकीन दहानी कराई। यानी अवाम के सामने कहा जाता है कि हम बिल्कुल IMF के बगैर सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वहां पर यह तासुर दिया जाता है कि जनाब आप मदद करें, और उनसे मिलने का मकसद भी यही है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो आपकी इकॉनमी है, इकॉनमी पहले से पीछे जा रही है, क्या करेंगे मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। एक खबर और है, वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन चीजें करना चाहता है। अब इलेक्शन कमीशन के पास सिक्योरिटी भी आ गई है, इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल भी आ गए हैं, लेकिन अब चीज़ें इस तरह से हो नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 2 हलकों के अंदर इलेक्शन के हवाले से फैसला किया था, फैसलाबाद और ननकाना के अंदर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आज उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, और ये कहा है कि वहाँ पर भी इलेक्शंस रोक दिए जाएँ। तो उन इलेक्शंस के रोकने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बिल्कुल लाइन के ऊपर आते हुए उन्होंने भी एलामिया जारी कर दिया है, और 28 मई को यानी कल का दिन छोड़ के परसों ये इलेक्शंस होने थे। कौमी असम्बली के 2 हलके हैं फैसलाबाद और ननकाना के, उसके ऊपर होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर एलामिया जारी करके बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक इन हलकों के अंदर अब इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन चले इलेक्शन, यहाँ तो कोर्ट की बात नहीं मान रहा। अगर उनसे पूछा जाता कि आप इलेक्शन यहाँ पे कैसे और क्यों करवा रहे हैं, तो लेकिन फैसलाबाद में वैसे नहीं पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो सकते, ननकाना में भी नहीं हो सकते क्योंकि सिक्योरिटी और वसाइल का मसला है, लेकिन इन 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।